आप देश में 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, है ना। जब हम इनको नहीं बोलते थे कि तुम लुक हो रही, क्यों? क्योंकि हमारे नेता इतने अच्छे और इतने ईमानदार थे, उन्हें अच्छे से पता था कि देश में पक्ष और विपक्ष जरूरी है, ताकि विपक्ष जनता की आवाज उठाए। ये विपक्ष को लुक करके सिखा कर रही है। राहुल गांधी ने रैली, तभी तो इन लोगों का इतने लिए देश में आंदोलन कर रही है। इसके किसान से अलग तो है ही नहीं ना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस आज यहाँ पर आक्रोश रैली कर रही थी। क्या जरूरत पड़ गई 1 साल बाद आक्रोश रैली की, जब बीजेपी पहले ही बोल चुकी थी कि हम तो बिल वापस ले चुके। देखिए, आप ये बोले जा रहे हैं बिल वापस ले लिए। किसान को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इन्होंने कहा था कि हम जो है एमएसपी लागू कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट कर देंगे, किसानों को शहीदी का दर्जा देंगे और किसानों को जो है सम्मान देंगे। और उत्तर प्रदेश लखीमपुर कांड जो हुआ था, उनके दोषियों को जो है उसको पद से हटा देंगे। अजय मिश्रा, टैनी, इन्होंने इनमें से कोई काम नहीं किया है। क्या पैसों से किसी की जान आप ला सकते हैं वापस? नहीं ना। तो इन्होंने गुमराह करने का काम किया। पूनम जी, लगातार कैसे जनता मूर्ख बन जाती है? अभी देखिए, गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी वापस आई है, 27 साल से काबिल थी। अभी देखिए, जब वहाँ पे 27 साल से थी तो वहाँ पे उन्होंने किया ऐसा, ठीक है, आपने देखा। क्योंकि जब कोई सत्ताधारी पार्टी होती है तो थोड़ा प्रभाव में भी होते हैं वहाँ के लोग भी, वहाँ का सिस्टम भी। अब देखिए, हमने फिर से वापसी की हिमाचल में। आप हिमाचल का जिक्र क्यों नहीं कर रही है? अब बार बीजेपी चला जा रही है। क्या किया? देखिए, रिवाज तो उत्तर प्रदेश में भी था इस तरीके का। उत्तर प्रदेश में भी तो एक रिवाज था, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने में दोबारा कामयाब रहे। लेकिन आप ये मुद्दे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहाँ उठाइए, रोकी सरकार को। सड़क पर बैठ हम तो कह रहे हैं, हमें तो ये मना कर रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि नहीं मैडम आप वहाँ नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी का सवाल है। मैं तो यहाँ आने से पहले पार्लियामेंट में हमारे नेता उठाते हैं, ये मत ही नहीं उठाते हैं, उठाते हैं। हमने तो बोला कि हमें 2 मिनट कुछ जाने दो पार्लियामेंट में। मैडम हमारी नौकरी, बीवी, बच्चे, घर परिवार। गुजरात में कांग्रेस नजर नहीं आई, विलुप्त होती नजर आई। इस बार पूरी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आई। आप देखिए, हमारे लोगों ने सभी मेहनत करी। सुनिए, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी टक्कर देती तो उनकी 4 सीट नहीं आती, 75% जो उनके जो है 5-6 सीट जो भी आई है ना। सुनो, लेकिन हमने पूरी मजबूती से लड़ा, जब तो। मगर आप तो विलुप्त हो गए ना। किसने बोला विलुप्त हो गए? हमारी सरकार है भाई, 2-3 राज्यों में गठबंधन की हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें होती थी देश में, जब तो आप बोलते थे 150 से ज्यादा लेकर आए हैं। अब देखिए, जब आप देश में 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, है ना। जब हम इनको नहीं बोलते थे कि तुम लुक हो रही, क्यों? क्योंकि हमारे नेता इतने अच्छे और इतने ईमानदार थे, उन्हें अच्छे से पता था कि देश में पक्ष और विपक्ष जरूरी है, ताकि विपक्ष जनता की आवाज उठाए। ये विपक्ष को लुक करके सिखा कर रही है। राहुल गांधी ने रैली, तभी तो इन लोगों का इतने लिए देश में आंदोलन कर रही है। भारत जोड़ो साउथ में चल रहा है, गुजरात में कौन चल रहा है? इधर भी चलेगा भाई, गुजरात वाला, नागालैंड वाला रोड भी। प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें तमाम राज्यों से जो है किसान एकत्रित हुए थे अपनी अपनी मांगे रखने। उसी कड़ी में हमारे साथ पूनम पंडित हैं, जो किसान आंदोलन से फेमस हो गई थी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज जंतर मंतर पर क्यों प्रोटेस्ट किया गया। वही जो किसानों को छला है, सरकार ने आंदोलन को स्थगित कराया था, एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लखीमपुर कांड को जो किया था इन्होंने, वहां के लोगों को इंसाफ मिला, जो किसानों की शहादत हुई उन्हें शहीदी का दर्जा मिला, यही सारे मुद्दे हैं। हम अपने मुद्दे लेकर के बैठे हुए, लोकतंत्र में है तो मुद्दे लेकर के बैठेंगे। अब जो है कलम पे तुम पहरा लगा रहे हो, मीडिया कैमरे पे तुम पहरा लगा रहे हो, हमें अपनी बात नहीं रखने दे रहे हो, दिल्ली में अंदर नहीं घुसने दे रहे हो किसानों को, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? सभा की आप लोगों ने कह रहे हैं पहरा लगा रहे हैं। क्यों? सभा तो हम कर रहे हैं, किसान है, तो जब भी करेगा तुम पहरा लगाओ चाहे कुछ करो, तो सभा तो हम करेंगे ही। लेकिन रोकना कहाँ तक जाया जाए? अभी हम लोग आ रहे थे, हमारी भी 7-8 गाड़ियां रुकवा ली पीछे, फिर हमने बोला उनको भाई ये ड्रामा ना करो आप, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाला हमको। हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगहों से किसान नेता आए हैं, लेकिन उन जिन राज्यों से आए उनमें भाजपा की भी सरकार है। तो यदि इतने खफा है किसान, तो क्यों भाजपा की सरकार बन जाती है राज्य में? देखिए, सत्ता ने परिवर्तन किया था 2014 में, कांग्रेस थी, 2013 में, 14 में चुनाव हुए, बीजेपी आई। अब सत्ता जनता जो है फिर से परिवर्तन चाहती है, इसीलिए सबको पता है, लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, बेटी हो, सब आंदोलन कर रही हैं। तो अब जो है धीरे धीरे वो भी परिवर्तन चाहते हैं ना, तो ऐसे ही बदलाव होगा जैसे 2014 में हुआ था। कांग्रेस परिवर्तन की बात करती है, लेकिन गुजरात में तो परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन की लहर आप लोग बता देखो, सबसे ज्यादा नशे की चीजें वहाँ, सबसे ज्यादा पैसा वहां मिल रहा, 2 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, सारा सिस्टम वहाँ है ना। 2 गुजराती खरीद रहे, 2 बेच रहे, वो वहाँ के सारा सिस्टम वहाँ पे। तो वहाँ पे धीरे धीरे भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे पूरे इधर के जो वो है, गुजरात को छोड़ करके जो भी राज्य है हमारे,
यहाँ का सबका टैक्स हो, रोड सड़क का हो, कहीं का भी टैक्स हो, सारा जाकर के उधर गुजरात में ये पटेल रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग टपेल रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो जो है उनको मैनेज कर रहे हैं, प्रधानों को, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष चेयरमैनों को ये मैनेज करते हैं वहाँ के लोग, ठीक ठाक वो कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन वहीं एक कड़ी में जुड़े हो हिमाचल भी है। हिमाचल हमारी सरकार ने जीता, हमारी पार्टी ने हिमाचल जीता, हिमाचल की जनता की वो जीत है, तो उसको भी बताइए आप कि भाई हमने वहां पे तो सरकार बनाई है ना, तो धीरे धीरे इसी तरीके से होगा। दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार, और केजरीवाल के लगता है आपको गुजरात जाने से कांग्रेस पार्टी को बहुत इफेक्ट पड़ा है? देखिए नुकसान तो पड़ता ही है, और एक आदमी वोट काटने चला जाता है, एक वोट लेने के लिए चला जाता है, तो ये कांग्रेस को नुकसान दोनों पहुंचा रहे हैं जानबूझ करके, ताकि कांग्रेस कमजोर हो जाए, लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं होगी।